नमस्कार इंडिया, मैं अतुल कुमार शर्मा जीएसटी प्रो नेटवर्क में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर आपके साथ खाते हुए हैं एक नए अपडेट्स को लेकर। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जीएसटी प्रो नेटवर्क और जीएसटी किट का मेन मकसद है आप सभी लोगों को जीएसटी से रिलेटेड अपडेट्स देना, जीएसटी से मुखातिब कराना, जीएसटी के बारे में बताना। अभी हम बात करने जा रहे हैं अपने 14वें अमेंडमेंट के बारे में। 14वें अमेंडमेंट में वैसे तो अमेंडमेंट बहुत सारे आए हैं, आज हम बात करेंगे अमेंडमेंट के बारे में ई वे बिल से रिलेटेड, जो 1 जनवरी 2021 से जो ई वे बिल में चेंजेस होने वाले हैं उनके बारे में। रूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ई वे बिल बहुत क्लियर है। 138 रूल है, रूल नंबर 138। रूल नंबर 138 में सब रूल्स हैं, उसमें एक रूल है रूल 138 का सब रूल 10। सब रूल 10 क्या कहता है? सब रूल 10 ये कहता था अभी तक कि यदि कोई भी व्यक्ति जो माल का मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस कर रहा है और जिसका वैल्यू 50,000 रुपये से ऊपर है, मीन्स जिसकी वैल्यू 50,000 रुपये से ऊपर है और माल का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हो रहा है, तो 100 किलोमीटर पर डे आपको उसका वैलिडिटी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया है? अब इन्होंने चेंज कर दिया। अब इन्होंने चेंज क्या किया? अब हो गया वो 200 किलोमीटर इन अ डे। मीन्स जहां पहले आपको 2 दिन मिलते थे मूवमेंट के लिए, अब वहां पर एक ही दिन आपको मूवमेंट के लिए मिलेगा। तो पहला चेंज जो किया गया वो किलोमीटर को लेके किया गया। अब हम बात करते हैं दूसरे अमेंडमेंट के बारे में। दूसरे रूल में क्या चेंजेस किए? दूसरा रूल में चेंज किया 138 के लेकर। 138 सब रूल ई है। 138 क्या कहता था अभी तक कि अगर किसी भी व्यापारी ने लगातार कंटिन्यूअसली 2 मंथ रिटर्न नहीं फाइल करी तो वो ई वे बिल नहीं जनरेट कर पाएगा। अब इन्होंने इसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया है। मीन्स उसमें यह था कि चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो कंसाइनर हो और चाहे वो कंसाइनी हो, अगर कंसाइनर और कंसाइनी ने अगर लगातार 2 महीने किसी भी जीएसटीएन नंबर का रिटर्न नहीं फाइल किया है तो वह उसके लिए ई वे बिल जनरेट नहीं हो सकता था। इट इज रिस्ट्रिक्टेड। मीन्स ना तो वो कंसाइनी कर सकता था उस जीएसटीएन को लेकर, ना कंसाइनर कर सकता था, ना ट्रांसपोर्टर कर सकता था। अब इसमें क्या चेंज किए? अब इसमें चेंज किया है कंसिक्यूटिव 2 टैक्स पीरियड। मीन्स अगर वो व्यापारी मंथली है तो 2 मंथ, अगर क्वार्टरली है तो 2 क्वार्टर। ये एक और बड़ा चेंज है। अगर हम बात करें तो ये बड़ा पॉजिटिव चेंज भी है, क्योंकि छोटे छोटे व्यापारी जो अब क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे तो उनके लिए 2 क्वार्टर बात होती है। मंथली है वहां 2 मंथ है। मीन्स 2 कंसिक्यूटिव टैक्स पीरियड। जो भी आपका टैक्स पीरियड बनता है, मंथली है तो मंथली टैक्स पीरियड 2 हो गए, क्वार्टरली है तो 2 क्वार्टरली टैक्स पीरियड हो गए। तो हम आपको बहुत क्लियर कर चुके हैं कि सरकार की इंटेंशन है आसान करना मूवमेंट को देखते हुए। पहले उन्होंने 100 किलोमीटर की दी थी, देखने से लगता है 100 किलोमीटर की नहीं। यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी पार्ट ए को भरने के बाद पार्ट बी को भरने के लिए 72 घंटे मिलते हैं आपको। 138 में बहुत क्लियर है। अगर ई वे बिल को हम देखते हैं, ई वे बिल के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपको जनरेट करना है विद द इनवॉइस। मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों को, बड़ा छोटे व्यापारियों को, हमारे को बहुत स्पेसिफिक और दिक्कत होती है। वो क्या कहते हैं कि बिल तो बन जाता है 1 दिन पहले, वो कहते हैं जब गाड़ी लोड हो जाती है तब ई वे बिल बनाते हैं। वो 138 का कंट्रावेंशन है। मीन्स आपका ई वे बिल जनरेट होगा विद द इनवॉइस। जिस डेट का इनवॉइस है उसी डेट का ई वे बिल होना चाहिए। अब बात आती है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स हो सकता है नेक्स्ट डे हो, हमारे पास माल अगले दिन गाड़ी मूव हो पाए, तो उसके लिए आपके पास 72 घंटे होते हैं पार्ट बी भरने के लिए। पार्ट बी भरने के बाद उसकी मूवमेंट के लिए वो वैलिडिटी स्टार्ट करता है। तो वहां पर आपको पहले 1 दिन में 100 किलोमीटर मिलते थे, अब 200 किलोमीटर मिलेंगे 1 दिन के लिए। मीन जहां 2 दिन मिलते थे अब 1 दिन ही मिलेगा। दूसरी बात, पहले 2 महीने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, चाहे आप क्वार्टर में जाते थे, चाहे छोटे व्यापारी थे या बड़े व्यापारी थे, पहले 2 महीने अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की आपके ई वे बिल को रोक दिया जाएगा। अब 2 पीरियड, टैक्स पीरियड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं
कि 14वां अमेंडमेंट एक बड़ा अमेंडमेंट था जिसमें 12 अमेंडमेंट हुए थे, तो इसको एक वीडियो में कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हमने इसको पार्ट्स में स्टार्ट किया है। वैसे तो मैं ये आपसे बात करूं तो ई वे बिल का जो अमेंडमेंट है वो 10वां और 11वां है, लेकिन हमने इसको पहले लिया है क्योंकि ये रोज़मर्रा ज़रूरत का पार्ट है। ई वे बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ई वे बिल से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट में हम और चीज़ों पे बात करेंगे। तो हमारे ये पार्ट्स में 14वें अमेंडमेंट के मोस्ट प्रोबेबली आपको 4 से 5 पार्ट मिलेंगे, तो आप इसको कंटिन्यूसली देखते रहिए और अपडेट रहिए। तो इससे हम बहुत, मेरे ख्याल से मुझे लगता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप सभी लोगों के ई वे बिल से रिलेटेड जो नए अमेंडमेंट, हमारे 14वें अमेंडमेंट में जो भी चीज़ें आई हैं उनको कंप्लीट करने में। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी www.gstkit.in पर भी आ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे को मेल कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। Thank you.